हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे चेक करके बताएंगे, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? क्या आवाज सभी को सुपर्ब तरीके से क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे सुपर्ब तरीके से बताएंगे, एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्लियर है क्या दोस्तों सभी को आवाज? ग्रेट। तो मेरे हिसाब से आवाज सभी को क्लियर है, आवाज सभी को सुपर्ब तरीके से क्लियर है? Am I audible to each and every one of you? दोस्तों आवाज सभी क्लियर है? गुड मॉर्निंग निधि, मंथन, धपाधप, वृंदा, शुभम, नूर, नितेश, हर्षिता, आकाश, योगेश, पिंकी, अपेक्षा, तरुण, राजवीर, सिकंदर, चंदन, दक्षण, जय कुमार, आकाश, शिल्पा, चंदन, महादेव प्रसाद, धारा एंड गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ग्रेट। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्ट्रेट अवे अपन स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, बस मैं फोन साइड में रख देता हूं, ऐसे रखते हैं कि आपका कमेंट भी दिखेगा। ये राइट, यस, परफेक्ट। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग सुपर्ब तरीके से, बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं तो बताइए, सभी रेडी हैं दोस्तों? आज हमारा ज्योमेट्री का थर्ड सेशन है। दिस विल बी द थर्ड सेशन ऑफ ज्योमेट्री। सभी लोग सुपर्ब तरीके से, फर्स्ट दो सेशन में हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा क्या हर एक को हर एक पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर है? सभी को हर चीज क्लियर है दोस्तों? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, ये रहे मेरी प्रोफाइल। YouTube में और बहुत सारे मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं। YouTube के अलावा अनअकैडमी के ऐप पे ये कोड यूज कीजिएगा ST26। आपको स्पेशल क्लास को अनलॉक करना हो या फिर आपको सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस लेनी हो, दोनों में से कोई भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सारे के सारे बच्चे रेडी हो जाइए। चलिए जी, हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग ट्रायंगल्स, राइट? तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे ट्रायंगल्स। So we were discussing this word, triangles. In case of triangles, there are, right, we have seen quite a few different kind of triangles. हमने कुछ अलग अलग तरह के स्केलेन, मतलब तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग हो। स्केलेन is a triangle where all the three sides are different. Yes. So हमने तो ऑलरेडी लिख रखा है दोस्तों, एकदम मजेदार तरीके से हमने तो ये बना रखा था। So this is vertex A, this is B and this is C. राइट, इसे बोलते हैं स्केलेन, SCALENE, स्केलेन। ये तो हमने देख रखा है, स्केलेन ट्रायंगल हमने देख रखा है। कैपिटल ए के ठीक सामने दिस इज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b, दिस इज स्मॉल c। व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलेन, राइट? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मजेदार तरीके से 90 मिनट्स फुल एनर्जी के साथ बैठेगा, एक चीज को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। सेकंड, then there is another kind of triangle where two sides are equal. This is a triangle where all the three sides are different. When the two sides are equal like this is called an isosceles triangle. So these two sides are equal and these two angles are equal. एक बार गौर से देखिएगा, the angle between equal and unequal side, this angle is theta and therefore this angle is also theta. राइट दोस्तों, ये कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES। दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल वेयर द टू एंगल्स आर इक्वल। जो कौन से दो एंगल्स इक्वल? दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल। हियर वी कैन सी दैट एंगल B is equals to angle C and side AB is equals to side AC. So when all the three sides are different, इस तरह का ट्रायंगल कहलाता है दोस्तों स्केलेन, और जब दो साइड्स इक्वल होंगे तो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बड़ा बेसिक है। आपके एग्जाम में, स्पेशली जो गेट वगैरह के एग्जाम में, ध्यान रखिए, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मैंने आपसे पहले भी कहा, रेगुलर ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज रेगुलर ज्योमेट्री। Regular geometry, symmetrical geometry, those kind of things. Symmetrical geometry जैसे कि circle, square, equilateral triangle, regular hexagon, octagon, इस तरह की चीजें। So इस हिसाब से equilateral triangle important है ना सर? Yes, absolutely. So this is an equilateral triangle. So this is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. What makes this triangle an equilateral triangle? When all the three sides are equal. When all the three sides are equal. So side which is right in front of A is small a, this is small b and this is small c. ठीक है दोस्तों?
So this is small c. So small a, small b and small c. Okay. So ये हो गया दोस्तों कौन सा ट्रायंगल? तीसरा तरह का ट्रायंगल, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल. What about the area of an equilateral triangle? अगर एरिया निकाल रहे हैं तो क्या होता है? Area of an equilateral triangle is √3/4. Let us suppose small a is side of this triangle. सर तीनों को a क्यों लिखे? जो ABC हमने लिखा है क्योंकि इक्विलैटरल, इसलिए all the three sides are equal. यूजुअली अपन कैसे लिखते थे? ABC लिखते थे. Because it is an equilateral triangle, all these three sides are a and a, right? √3/4 a square, and that is why the perimeter would be, usually हम three sides का sum कर देते थे. Here in this case, because it is a plus a plus a, that is 3a. Right? If we draw an altitude, तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, हर चीज वहीं पे आगे गिरेगी, मतलब मजेदार सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी. सो इफ वी ड्रॉ एन ऑल्टीट्यूड, अगर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं AD, इफ वी ड्रॉ एन ऑल्टीट्यूड AD, लेट अस सपोज AD इज एन ऑल्टीट्यूड. टू फाइंड हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस इज √3/2a. दिस इज √3/2a. बिल्कुल सही लिखा आपने, सारे के सारे एंगल्स इक्वल. अब जरा ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनेगा. Guys, so equilateral triangle, there is something really important for your exam, and what is that? I'll let you know. I said in your exam symmetrical geometry. In your exam, not just symmetrical geometry, regular geometry. These things are important. ध्यान से सुनिएगा. When I said symmetrical geometry and when I said regular geometry, these kind of questions are really important in your GATE and engineering services exam. So in the year 2021, IIT has asked something which looks like this. कैसे दिखता है? अभी अपन देखते हैं. मैंने ये वाला पॉइंट आपको पहले बताया वो, बट अभी तो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, so we should see this. And what is that? For example, if this is a square, let us suppose this is a square, right? Let us suppose this is square and हमने क्या किया, एक मिड पॉइंट लिया दोस्तों. Let us suppose this is a square and इसका साइड है 2 सेंटीमीटर and this is 2 सेंटीमीटर. And what we did, हमने मिड पॉइंट लेके एक और स्क्वायर बना दिया. Right? So what is this? This is 1 centimeter and this would be 1 centimeter. And this would be obviously √2 centimeter. इसी चीज को हम ये कह रहे हैं, if the side of the outermost square is 2 centimeter and if we keep on joining the midpoints indefinitely or infinitely, दोनों same, then what will happen? Every single thing which has got unit of centimeter, मतलब सर बाहर से अंदर की तरफ जाइए, 1/√2 से मल्टीप्लाई करते जाइए. किसके लिए? हर वो चीज जिसकी यूनिट है सेंटीमीटर. For every single thing where the unit is centimeter, what we can do when we go from outside to inside, keep multiplying it by 1/√2. मतलब सर मैंने इसे 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, राइट? यस. Keep multiplying it by 1/√2. What does that mean? It means यहां पे देखिए, this is 2. This is, if this is 2, the inner one would be, अच्छा हाँ, that is why we have written 2. Yes, absolutely. It means that if the side of the outermost square is A, this would be A/√2. Great. So this would be A/√2 square, A/√2 cube and so on. Not just this. इसके अलावा, if the perimeter of the outermost square is P, so this would be P/√2, P/√2 square, P/√2 cube and so on. So हर वो चीज जिसकी यूनिट है सेंटीमीटर, गाइस, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, 1/√2 से मल्टीप्लाई करते जाइए. Every single thing which has got a unit of centimeter, when we move from outside to inside, keep multiplying by 1/√2. Is it fine, everybody? सभी क्लियर है? Is it clear to each and every one of you?
सर यू मीन टू से दैट अगर बाहर वाले साइड का जो सबसे आउटर मोस्ट स्क्वायर है उसका साइड दे रखा है 10, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा दे रखा है कि आउटर मोस्ट स्क्वायर का साइड जो है, लेट अस सपोज द साइड ऑफ द आउटर मोस्ट स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, देन हाउ इट विल लुक लाइक 10, furthermore 10 by root 2, then it is 10 by root 2 square and so on. Nice यार। If we've been told to find the sum of all these values, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 plus 10 by root 2, 10 by root 2 का square and so on। ध्यान रखिए दोस्तों, इस बार गेट में पूछा भी गया था आपके 2021 में। सभी क्लियर है? एकदम मजेदार तरीके से, सुपर टाइप से क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से। यहां पे आप क्या देखते हो, एस इनफाइनाइट क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज दिस a? 10। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? 1 माइनस 1 बाई रूट 2। अच्छा, ये तो बहुत आसान है यार। ऐसा ही है, 10, दिस इज रूट 2 माइनस। Is it clear to each and every one of you guys? क्या लिखियो? Sir, same goes for perimeter for same goes for perimeter, yes. बिल्कुल सही लिखा आपने। Same goes for perimeter. In case of perimeter 1 by root 2 से मल्टीप्लाई करते हो। यश, एकदम ठीक लिखे हो आप। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हर वो चीज जिसकी यूनिट सेंटीमीटर है, आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, 1 by root 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। एंड अगर ऐसा है तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a by root 2 का स्क्वायर, 1 by root 2 का स्क्वायर वुड बी 1 by 2। So this is a by 2 स्क्वायर एंड so on। इसका मतलब अगर हमें यह कहा गया है कि मान लीजिए आउटर मोस्ट स्क्वायर का एरिया, लेट अस सपोज, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज इफ द एरिया ऑफ द आउटर मोस्ट स्क्वायर is 100, outermost square is 100 centimeter square. In that case, if we want to find the sum of all the squares which can be formed using these squares, जब आप midpoints connect करो, and keep on connecting the midpoints indefinitely, तो ये हो जाएगा 100 by 2, 100 by 2 का स्क्वायर एंड so on। तो अपन देखते हैं कि यहां जरा आप नोटिस करना, आपको मस्त चीज मिलेगी। मैंने एक बार वैसे पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो मजा आ जाएगा। देखो, अरे यार ये तो डायरेक्टली डबल कर दो आंसर आ गया 200, क्योंकि हर बार a कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस आर, मतलब डबल करो ना, डबल कर दो यार, और क्या। ये सभी को क्लियर है? एकदम मजेदार तरीके से क्लियर है, एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर दोस्तों। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, सुपर तरीके से क्लियर है यार। आनंद इस बार थोड़ा मुश्किल है यार, तो मतलब मैं आना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। यहां तक क्लियर है दोस्तों? मजेदार तरीके से भी क्लियर है, एकदम सुपर तरीके से क्लियर है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग लगाइए दोस्तों, गेट 2021 इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार लगाइए इस पे, एंड दैट इज क्या? For every single thing which has got a unit of centimeter, 1 by root 2 से multiply कर दिया है, and centimeter square 1 by 2. Great. You have to answer, guys. I've taken if if a is equals to 10, this is what I've taken. Okay. If a is equals to 10, this is what I've taken. My question to you is, if side of the square is 20 centimeter, find the sum just like this. Like this. सम निकाल के दिखाइए। If it is 20 by root 2, 20 by root 2 square and so on. And similarly, if the area is equals to 200 centimeter square, what is the answer, guys? टुडुम टुडुम तो अपन हर जगह करते पागल, हरी मोहन अपन हर जगह करते भाई, एकदम खूंखार खतरनाक तरीके से अपने को आंसर मांगता है लड़को, खतरनाक तरीके से अपने को आंसर मांगता है। क्या बोलते हो?
मजेदार तरीके से आंसर दो ना सर। क्या 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 क्या, क्या? इसको मैं डायरेक्टली ऐसे करूँ क्या, √2 अपॉन 1 बाई √2 माइनस 1, यस, √2 अपॉन √2 माइनस 1 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा हाँ यार, तो ये साइड तो बाहर ही निकलेगा। ओ हाँ, तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। एंड व्हाट वुड द डायरेक्ट आंसर बी? दिस इज 20 इंटू √2 अपॉन √2 माइनस 1। व्हाट वुड द डायरेक्ट आंसर बी इन दिस केस? डबल करो ना। अच्छा हाँ यार, दिस इज 200 इंटू 2, सो व्हाट इज द आंसर? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज इट फाइनल बड़ी? एकदम बेहतरीन, खूंखार, खतरनाक तरीके से क्लियर है सभी को। इज इट फाइनल बड़ी? सभी को मजेदार तरीके से क्लियर है? बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आपको ये मजेदार तरीके से क्लियर है तो इसके भाई के पास चलते हैं। कौन है सर इसका भाई? इसका भाई है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका भाई है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब समझ लो आप क्या होता है सर इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे? ये देखो, एग्जैक्टली सेम चीज अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में करते हो, when you do exactly the very same thing in case of equilateral triangle, when you're moving from outside to inside, just multiply it by half for every single thing which has got a unit of centimeter. That's it. If the other here, this is in case of equilateral triangle. In case of equilateral triangle, is it fine everybody? That's it. Sir, अगर मान लीजिए if side of this equilateral triangle is small a, in this case this is a by 2, a by 2, a by 2 square and so on, a by 2, a by 2 square and so on. Right now, is it fine? Mahadev Prasad, is it fine, man? I have explained in English as well, right? So the point was, in case of square, every single time when you move from outside to inside, for every single thing which has got a unit of centimeter, just keep on multiplying. If you keep connecting the midpoint to the square, in that case, keep on multiplying by 1 by √2, and wherever the unit is centimeter square, just keep multiplying by 1 by √2 square. Is it fine? Great. Here in this case, a by 2, a by 2 square and so on. Sir, you mean to say keep on multiplying by half? Yes. From where this half came, I'll show you just a bit. And not just this, if the perimeter of the outermost equilateral, if the perimeter is P, this would be P by 2, P by 2 square and so on. And therefore, in case of centimeter square, half a square, and that is 1 by 4. If the area of the outermost equilateral triangle is A, then this would be A by 4, A by 4 square, and so on. Is it fine, everybody? Is it fine, everybody? Clear? These kind of points are very, very important in your exam. Is it fine, everybody? सभी को क्लियर है कि नहीं? खूंखार खतरनाक तरीके से. Sir, the point is, if I add this area, if I add this, let's see what happens. If I add this, let's see what happens. A by 4, A by 4 square, and so on. Here in this case, if I take this A, so this would be 1 by 4 and this. So this is A upon 1 minus R. If we check this, the answer would be, what is A? First term is this, 1 minus R. So this is basically 4 by 3 times. Oh, this is very nice. So whatever the area is given to us, just keep multiplying by 4 by 3. If you want to find sum of all the equilateral triangles that can be formed using the midpoints of the equilateral triangle, the sum of all the areas would be 4 by 3 times of A. Is it fine, everybody? Is it clear to each and every one of you? 3 by 4, no, 4 by 3. So if I take the area of outermost equilateral triangle is this would be 100, and if I keep on doing this, so the answer would be 100 into 4 by 3.
That's it. So this is 4 by 3 times of it. Is it clear to each and every one of you guys? Is it clear to each and every one of you? Right? Guys, मुझे ये आंसर दीजिए. Just tell me this answer. What will happen if the area of the outermost equilateral triangle is 300 centimeter square? क्या बोलते हैं? चलो फटाफट से लोग आंसर दो. If ये outermost वाले का जो area है ना, this is 300 centimeter square. Guys, go ahead. What do you say? 300 centimeter square. If the area of the outermost square is this, what would be the sum of all the areas? फटाफट आंसर देंगे दोस्तों. क्या बोलते हैं आप लोग? देखते हैं. What do you guys say? Let's see. क्या आंसर है भाई साहब आपका? दोस्तों आज रात को तैयार रहिएगा. रात को 8 बजे इतिहास के सबसे बड़े डिप्लोमेट, इतिहास के सबसे बड़े स्टेट्समैन चाणक्य साहब कौन थे, आज अपन डिस्कशन करेंगे. क्या सीख सकते हैं हम उनसे, आज डिस्कशन करेंगे रात को 8 बजे. तैयार रहिएगा. थोड़ा सा अलग टाइप, इस बार अपन दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं मस्त तरीके से. क्या बोलते हो? मजा आएगा कि नहीं? विल मीट एट 8. ठीक है, रात को 8 बजे अपन मिलेंगे. तैयार रहेगा आप लोग. थोड़ी देर में लिंक जो है पब्लिक हो जाएगा दोस्तों. वेरी नाइस. इफ दिस इज द केस, द आंसर वुड बी 300 into 4 by 3. This is 400 centimeter square. That's it, man. That is it. Guys, whatever I said is absolutely relevant even if I draw a circle over here. Sir, how come? Now I'm explaining this. Just listen to this. See what happens in case of any triangle. We know that area is equals to R into S. ये मैंने आपको पहले लिखा रखा है. I've already told you this, okay? और ABC upon 4R. Oh, ABC upon 4R. Now what happens in case of equilateral triangle, guys? Now what happens in case of equilateral triangle? What happens in case of equilateral triangle? Sir, what exactly this small r is? The small r is called internal angle bisector. So this is what happens in case of an equilateral triangle. Guys, ध्यान से देखिएगा. So this is what happens in case of an equilateral triangle. This is the small r. So we know that area of triangle is equals to r into s. In case of equilateral triangle, area is root 3 by 4. Let us suppose side of this triangle is a. So this is root 3 by 4 a square r into. What is s? S is semi-perimeter. What does that mean? Semi-perimeter is a plus a upon 2. Basically 3 by 2, right? Yes. So if you write it 3 by 2, this is what it means. So if you write it 3 by 2, so this is how it looks like. So this is 3 by 2. Okay. So यहाँ पे हम क्या देखते हैं दोस्तों? This radius is equals to r is equals to a upon 2 root 3. Is it clear, guys? Is it fine, everybody? Is it fine, everybody? So what the small r is? The small r is internal angle bisector. तो होता क्या दोस्तों? सर्कल कुछ ऐसा बनता है. Similarly, जो कैपिटल R आपने लिखा ना, what exactly this capital R is? इसको बोलते हैं perpendicular side bisector, and इसका सर्कल अपन ऐसे बनाए. तो ये रहा कैपिटल R. Now, in case of any ordinary triangle, it is a BC upon 4R. But in case of equilateral triangle, what we know, this is root 3 by 4 a square, and all these three sides are equal. So this is a cube and this is 4r. Here we can clearly see that capital R is equals to a upon root 3. Just see these two values. So capital R, this is the outer one and this is the smaller one, right? Just see this. I said for every single entity where the unit is centimeter, when we keep on moving from outside to inside, just keep on multiplying by what? Half. This is exactly what I said. This is exactly what I said. Just keep multiplying by half.
जरा यहाँ पे चेक कीजिए, रेडियस इज कैपिटल आर इज a अपॉन रूट 3, सो द स्मॉल r वुड बी a अपॉन 2 रूट 3, हाफ उधर चला जा रहा है। एग्जैक्टली यही चीज है, समझ में आया सभी को? एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर हुआ यार, सभी क्लियर है? एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर हुआ सभी को दोस्तों? आपको मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखवाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने ये लिखा था परसों, कल या परसों, कब लिखा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या लिखा था? वी हैव रिटन हाफ बेस इनटू हाइट, and then we've written Hero's formula, and what else we've written? We've written this r into s, and other than that, what is that we've written? We've written abc upon 4r. I'm just letting you know from where this half comes. So this half come like this. So the small r, that is the internal angle bisector, this is equals to a, that is side upon 2 root 3, and this capital R is equals to a upon root 3. So capital R, if you multiply by half, this is what you'll get. If you multiply this by half, you'll get the inner one. And this is how you keep on getting. This is fine now. सभी क्लियर है दोस्तों? तो यहीं से हम इसको ऐसा हाफ बोलते हैं, तो यहां से आता है हाफ वाला पॉइंट. So from here this half point actually comes into picture. समझ में? सर आप इसमें हम लोगों ने इतना टाइम क्यों दिया है? ये इसलिए because this is very important to you, because this particular question came in CAT 2016 non-numerical choice में and GATE 2021. Is it fine everybody? Now is it fine? So long story short, the meaning is, in case of square, just keep multiplying by half for every single thing wherever the unit is centimeter. Sir, this statement is valid if there is circle as well? Yes, absolutely. If you keep on connecting the circle, the statement is equally valid. It means that the radius of the outermost circle is r, this would be r upon root 2, r upon root 2 square, and so on. Absolutely. If the circumference of the outermost circle is c, this would be c upon root 2, c upon root 2 square, and so on. Yes. The area of the outermost circle is a, so this would be a upon 2, a upon 2 square, and so on. Is it clear to each and every one of you guys? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सभी को? पहले ये बताओ मुझे, कैरी क्या करो वो जो हाफ और 1/√2 वाला पॉइंट, दैट वी शुड कैरी. So in case of square, once you move from outside to inside, keep multiplying by 1/√2 for every single thing wherever unit is centimeter. In case of triangle, when you move from outside to inside, keep multiplying by half. अभी क्लियर है सभी को? पहले ये मुझे बताओ. मजेदार तरीके से क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे. सुपर्ब तरीके से क्लियर है सभी को यहां तक? एकदम मस्त तरीके से. वेरी नाइस, राइट दोस्तों? याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट. कमेंट बॉक्स में ध्यान मतलब मुझे बताइए पहले सभी क्लियर है. सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर में ये होता है दोस्तों. सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. If we keep on joining the midpoints of a square, if we keep on doing this, and not just square, if we have a circle like this, so for every single thing which has got unit of centimeter, what is that we can do? We can keep on multiplying by half. That's great. 1/√2. For every single thing which has unit of this, we'll keep on multiplying. That's nice. On the contrary, here in this case, if we have an equilateral triangle, or if we have a circle over here, so for every single thing which has got unit of centimeter, keep multiplying by half. On the contrary, for in case of area, that is centimeter square 1/4. Now is it clear to each and every one of you guys? Is it clear to each and every one of you? Is it clear to each and every one of you guys? सभी को सुपर्ब तरीके से क्लियर है, मजेदार तरीके से भी क्लियर है अभी. This is the point which you should carry. ये पॉइंट कैरी करो आप लोग. याद है? क्लियर है सभी को? चलिए प्रोसीड गाइस. चलो जी, अगर ये क्लियर तो मैं चलते हैं आगे. रेडी? चलो
आगे चलें, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। और ये मैंने बीच में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला था, राइट? तो उसमें एडवेंचर क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट सम एडवेंचर हो रही है। हाँ, ये तो बेसिक आइसोसेलेस ट्रायंगल के फिगर हो गया। लेट्स क्रिएट सम एडवेंचर हो रही है। कैसे एडवेंचर क्रिएट करेंगे? अभी आपको ट्रैप करता हूं। वी नो दैट दिस काइंड ऑफ एंगल इज अ लीनियर एंगल, राइट? हाँ, ये तो पता है ही। अगर मान लेते दिस इज थीटा, सो यस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत अच्छा पॉइंट यार। इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन इट हैज टू बी 90 डिग्री 180 डिग्री। अब आप देखो इसको कैसे मजेदार पॉइंट क्रिएट करते हैं। लेट्स ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। देख रहे हो आप? तो उसमें मिस मत करना। ये जो चीज आपको बताऊंगा आपको मस्त मजा आएगा, मेक श्योर कीजिएगा मिस ना करें। देखिएगा, दिस इज ए, दिस इज बी। इसको अच्छा कनेक्ट नहीं किया। टेक व्हाइट कलर। आप देखिए गौर से, आपको मस्त मजा आएगा, ठीक है? दिस इज डी ई एंड दिस इज एफ। इफ इट हैज बीन टोल्ड दैट, देखो जरा, अगर आपको ऐसे दिया गया है और बोला गया है क्या कि यार ये एंगल है 40 डिग्री, this angle is 40 degree and you've been told that find the value of theta. थीटे की वैल्यू निकालो। forget about theta man, थीटे बीटे को छोड़ो। पहले तो मुझे एक बहुत बेसिक सा पॉइंट ये बताओ, ट्रायंगल ACE में कौन कौन से एंगल्स इक्वल है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ ट्रायंगल ACE यू कैन क्लियरली सी दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो आइसोसेलेस तो डन हो रहा है, आइसोसेलेस तो ये डन हो रहा है। इक्विलैटरल भी हो सकता होगा, अपने को पता नहीं, अपने पास जो इंफॉर्मेशन उस हिसाब से आइसोसेलेस तो डन है। कौन कौन से दो वैल्यूज डेफिनेटली इक्वल है गाइस, ये बताइए। कौन कौन से दो एंगल्स इक्वल है? इन दोनों का मतलब है कि साइड CA एंड साइड CE इक्वल है, और इसी का मतलब हुआ एंगल CAE इज इक्वल्स टू एंगल CEA। दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल एंड ये एंगल। अगर इसका नंबर है x तो ये भी हो गया x। अग्री करते हैं? तो एक बात आइए, एक ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम क्या होता है? आप बोलेंगे तो बड़ा आसान सा पॉइंट है, 180 डिग्री। ठीक बोल रहे हैं। तो ये एंगल क्या हुआ? अरे तो बहुत डायरेक्ट है, 180 डिग्री माइनस 2x, x प्लस x। अग्री करते हैं? राइट। उसको ए मत लिखेगा, पूरा लिखना चाहिए, कट रहा है ना पीछे से। यहां पे अगर आप देखेंगे कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल व्हाट इज दिस, BCF। इस ट्रायंगल BCF, व्हाट इज दैट वी कैन सी? क्या देख पा रहे हो आप? सर यहां तो मैंने एकदम क्लियरली देख सकता हूं, क्या ये हो गया साइड BC बराबर CF, एंड दैट इज वाई ये एंगल अगर y है तो ये एंगल को भी y होना पड़ेगा। सुपर तरीके से सभी लोग साथ चल रहे हैं। पहले ये बताओ, अगर ये दोनों के दोनों एंगल y है तो क्लियर है क्या? आप बोलोगे ना इसमें कौन सी बड़ी बात? तो यार ये वाला एंगल तो बताओ, 180 डिग्री माइनस 2y। मैं आपको बोला था दोस्तों कि ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को तो ना मैं एकदम सीधी सीधी लाइन से बनाना बहुत पसंद करता हूं। सीधी लाइन देखो ना, लीनियर लाइन। एक बात आइए, ट्रायंगल ABC में x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जरा कोई बता सकता है तो बताइए। सर x प्लस वाई इक्वल टू मतलब एक तीन एंगल्स का सम यार, x प्लस 40 डिग्री प्लस y 180 डिग्री। अच्छा हाँ, ये हो गया तीसरा पॉइंट। ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? AEC। ये हो गया 40 डिग्री प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट इज गाइस x प्लस y इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। इज इट फाइन एवरीबॉडी? इज इट फाइन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस? यस ऑफ कोर्स। यार एक बात मुझे बताओ, एक छोटी सी बात, और वो क्या है? वो ये है यार कि इस पॉइंट पे कौन सा नाम है? C। ये तीनों की तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री माइनस 2x थीटा एंड 180 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए?
ये पूरा एंगल कितना हुआ 180 डिग्री ऑफ कोर्स। क्या हम लोग जबरदस्त तरीके से आंसर दे सकते हैं? क्या हम एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर दे सकते हैं क्या? पहले ये बताओ क्या बोलते हैं, ये मुझे बताइए। वैल्यू अगर कुछ बोलते हैं एकदम मस्त तरीके से सुपर तरीके से हर एक पॉइंट क्लियर चल रहा है कि नहीं? मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं ज्योमेट्री, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं चौथा पॉइंट है एट पॉइंट सी। यस, एट पॉइंट सी व्हाट इज दैट वी कैन सी 2x minus 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस 2y minus 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप लोगों को तो पता ना यार, ये x प्लस वाई इक्वल टू 140 डिग्री। अच्छा हाँ, राइट 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 राइट, ये तो मस्त हो गया। तो आप खुद ही एक बार सोचो ना, यहाँ पे अगर ऐसा है तो दिस इज 2x प्लस 2y, 2 टाइम्स ऑफ दिस 280 डिग्री। यार ये लो यार 280 माइनस 180 प्लस थीटा प्लस नहीं माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या आंसर बोलते हैं जी? फटाक से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे आंसर क्या देख पा रहे हैं अपना? खटाखट फटाफट आंसर देंगे इसका, सुपर्ब तरीके से आंसर दे देंगे, सुपर्ब तरीके से। क्या बोलते हैं जी हम लोग इसका आंसर? सो थीटे की वैल्यू क्या आ गई? मजेदार तरीके से इसका आंसर दे देंगे। और थीटे की वैल्यू यहां पे क्या आ गई दोस्तों? ये 100 180, तो कुल मिला के थीटा इज इक्वल्स टू 100। मस्त, मजा आया। इज इट फाइन बड़ी? दोबारा देखिए, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, बढ़िया बेसिक क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड और मस्त क्वेश्चन, सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन। यहां तक क्लियर सभी को? पहले मुझे बताओ क्या देखा हम लोगों ने, फिर से सुनो, फिर सुनो दोस्तों। क्या लिया हम लोगों ने? एक लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या किया हमने? ये देखो जरा, मैंने क्या किया? आपको ये दो साइड इक्वल बोला, ये दो साइड इक्वल। इसका मतलब क्या है यार? इस क्वेश्चन में सिर्फ ये देखा जा रहा था कि आप ये जानते हो कि नहीं, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है। ये जानते हो कि नहीं? ये देखा जा रहा था। आप ये जानते हो कि नहीं कि दो एंगल इक्वल ट्रायंगल आइसोसेलेस, तो कौन कौन से दो साइड्स इक्वल होंगे, कौन कौन सी दो एंगल्स इक्वल होंगे, आप ये जानते हो कि नहीं? ये देखा जा रहा था। समझ पा रहे हैं क्या हम लोग? तो यहां पे दोस्तों ये देखा जा रहा था कि आप ये पहचान पाते हो क्या कि ये दोनों साइड्स इक्वल तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल सो दीस टू एंगल्स आर इक्वल। बड़ा बेसिक सा पॉइंट था। यहां तक मजा आया सभी को? एकदम सुपर तरीके से क्लियर है, एकदम मजेदार तरीके से क्लियर है। नहीं पहले बताओ, है ना? तो एक्चुअली आप देखोगे ना तो बड़ा बेसिक सा दो ही पॉइंट था। दिस 40 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कुल मिला के x प्लस वाई 40 डिग्री। और यहाँ पे लीनियर एंगल लगा दिया 180 माइनस 2x, थीटा 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स इट। मजा आया तो सभी को? यहां तक सभी को सुपर तरीके से मजा आया? आप में से काफी सारे लोग बहुत आसानी से आइसोसेलेस को पहचान जाते होंगे, राइट? मैं अभी फंसाता हूं, देखना अब भी आपको एक मस्त डाउट क्रिएट करवाता हूं। यहां तक सभी क्लियर है? एकदम मस्त टाइप से क्लियर है? देखना आपको एक बहुत अच्छा डाउट क्रिएट करवाता हूं, आपको उस डाउट क्रिएट करके मजा आएगा। वेरी पॉपुलर फिगर वन सर है। सर कैसे? मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, ठीक है? चलो, दिस इज ए बी सी, क्या बच रहा है? डी, लेट्स टेक इधर ए। मिस मत करना। अब मैंने आपको यहां पे क्या नहीं करा, मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान देखिए दोस्तों, मिस मत करा ना दोस्तों। अगर आप एक बात सोच के देखिए, मैंने आपसे ये कहा है कि यहां पे तीन साइड्स इक्वल है, लेकिन कौन कौन सी तीन साइड्स इक्वल है सर, वो मैं बता दूं। रेडी? ध्यान से देखना, ये इक्वल है इससे, ठीक है ना? तो फिर और ये इक्वल है इससे, और अगर ये गिवन है 96 डिग्री, तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि एक बात बताओ ना, क्या इस x की थीटे की वैल्यू क्या होगी? सुपर तरीके से साथ चल रहा है? कितना अच्छा पॉइंट है यार, कितना बढ़िया पॉइंट है सर। क्यों? बताता हूं क्यों। पहले इसमें ट्रैप क्या दिया वो समझो, पहले इसके ट्रैप को अपन समझते क्यों दिया।
इस तरह क्वेश्चन हमको क्यों दिया था, पहले इसमें जो ट्रैप है वो देखो आप, आपको ये बोला गया है कि ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, दैट इज इफ यू सी ट्रायंगल BCD, तो आप क्या देखते हो, साइड BC इज इक्वल्स टू CD। ध्यान से सुनो, पहले ट्रैप बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को देने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझो आप। तो ये गलत है क्या सर ऐसा लिखना BCCD? नहीं, एकदम गलत नहीं, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ये एंगल CBD बराबर CDB इज इक्वल्स टू थीटा, ये लिखना भी ठीक है। अब जो डाउट आता है, जो एक्चुअल ट्रैप दिया गया वो ये जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे गलत है ना, ध्यान रखना। अभी गलत लिखा नहीं हुआ, अभी गलत लाइन अब लिखूंगा। अब होता क्या है, देयर इज व्हाट वी डू, वी सी ओके फाइन, these two sides are equal, therefore these two angles are equal. This is what happens. The problem is, this is what happens. I'm writing a trap. Okay, ध्यान से देखना। Immediately after this, how we do? We solve this like this. And when we see triangle ABC, and when we see triangle what ABC, what is that we find? Because we know that BC and CD equal थे, and यहाँ पे BC equals to BA है। ध्यान से देखना, दोस्तों ट्रैप बता रहा हूँ। एंड देयरफॉर ये दोनों एंगल्स इक्वल थे ना, तो वैसे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे मतलब BCA इज इक्वल्स टू BAC। तो ये गलत है क्या सर ऐसा लिखना? नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है दोस्तों। ओके, अब प्रॉब्लम कहां पे आती है फिर सर, मैं बताता हूं। The moment you write this is the problem. That theta is the problem. एक बात है ये सर, ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, हाँ, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, करेक्ट। ये दोनों साइड्स इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल, यस। ये दोनों एंगल थीटा थे, यस, तो ये दोनों इक्वल, हाँ है। तो ये दोनों, जब ये दोनों साइड्स इक्वल थे, ये दोनों एंगल थीटा हुए, ये दोनों साइड्स इक्वल, ये भी तो थीटा होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। द प्रॉब्लम इज, इन केस ऑफ एनी ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना यार, वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। अगर ये है y, ये है z और ये है x, तो आप लिखते हो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y प्लस एंगल z। मतलब इन दोनों का सम होगा थीटा। ओके, दिस अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। माय पॉइंट इज, आप ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये ठीक है, बट ये थीटा नहीं होगा दोस्तों, कोई भी और वैल्यू होगी, लेट्स टेक इट एज फाई। तो आप ये बोल पाओगे फाई प्लस फाई इज इक्वल्स टू थीटा। इंटीरियर एंगल्स, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला पॉइंट क्लियर हो सभी को? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यहां तक क्लियर है सभी को? सुपर तरीके से क्लियर सभी को? एकदम मस्त तरीके से क्लियर है, एकदम मजेदार तरीके से क्लियर है। फिर से देखिए, एकदम मस्त ट्रैप आता है इसमें। द प्रॉब्लम इज, हमको ये लगता है ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। क्या गलत है? नहीं, सही है। ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्या अजम्पशन गलत है? नहीं, ये भी सही है। लेकिन अजम्पशन क्या गलत है फिर? ये दोनों साइड्स इक्वल तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल तो ये दोनों एंगल इक्वल, एंड क्योंकि ये दोनों थीटा थे तो ये दोनों भी थीटा थीटा। ये अजम्पशन गलत है। समझ में आया दोस्तों? सभी को सुपर तरीके से क्लियर हो? यहां तक क्लियर हुआ? एंड दैट इज व्हाई ये थीटा ना, यही इसका सबसे बड़ा ट्रैप था। It's not theta, it's phi. Rather, आप बोलो ना ठीक है चलेगा, phi लिखो आप, and this phi plus phi is equals to this। मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये phi जो है ना बेसिकली थीटा बाई 2 है। सी कितना डिफरेंस आ गया। आपको मैंने काफी बार बोला यार, सीधी लाइन मतलब 180 डिग्री। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये है phi मतलब थीटा बाई 2। ये वाला एंगल आपको पता है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। सो थीटा बाई 2 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 96 डिग्री किसके बराबर दोस्तों? 180 डिग्री के बराबर। मजा है सभी को? एकदम मस्त तरीके से मजा है कि नहीं, पहले बताओ।
ये हो गया फाइव, मतलब थीटा बाई 2 प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 96 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेरे ख्याल से सभी को सुपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। और इस थीटे की वैल्यू कमेंट बॉक्स में अभी की अभी बताओ क्या आएगी। अभी के अभी थीटे की वैल्यू बताइए भी, सारे के सारे बच्चे बता दीजिए। 96 उधर गया तो कितना हो गया जी, 64 डिग्री। एब्सोल्युटली करेक्ट। मजा है इस क्वेश्चन में, बढ़िया पॉइंट था ना, मस्त क्वेश्चन था ना। सो दिस थीटा इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। एकदम सुपर तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। फिर से सुनो एक बार, फिर से सुनो सारे के सारे पॉइंट्स को फिर से सुनो। यहां पे मैंने आपसे बोला कि दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल, दोनों एंगल्स इक्वल, एकदम करेक्ट है। ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सारे एंगल्स आपस में इक्वल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों साइड्स इक्वल तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा, ये दोनों साइड्स इक्वल तो ये दोनों एंगल इक्वल 5 5, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर। यही इसका एक ट्रैप था। मजा आया सभी को इस क्वेश्चन में? सभी को सुपर तरीके से क्लियर है इसमें? चलो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। अभी तक जो अपन देखे वो क्या है दोस्तों, एकदम सुपर तरीके से क्लियर। एक बार देखते हैं क्या क्या देखें। सबसे पहली चीज, ये बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्रायंगल के केस में, इफ यू कीप ऑन जॉइनिंग, इक्विलैटरल ट्रायंगल केस ऑफ कोर्स, इफ यू कीप ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। ठीक है, ठीक है। What exactly happens when you keep on joining the midpoints of the equilateral triangle? And what exactly happens when you keep on joining the midpoint of square? तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा ना उसमें यही देखा। कोई बात नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर इफ यू कीप ऑन जॉइनिंग द मिडपॉइंट्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते ही चले जाएंगे, वर्ड है इनफाइनाइटली या फिर इनडेफिनेटली, दोनों का मतलब सेम होता है। तो हर वो केस में जहां पे यूनिट है सेंटीमीटर, आप क्या कर दो, बाहर से अंदर की तरफ आप जब जा रहे हो तो मल्टीप्लाई किससे करते हो, हाफ से करते हो। और अगर एरिया के बारे में बात करें तो हाफ सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज हाफ का स्क्वायर 1/4 करते चले, खत्म बात। यही चीज अगर आप स्क्वायर में कर रहे हो तो फिर 1/√2 सेंटीमीटर में, और एरिया में हाफ करते चले, वो इस एरिया का सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट हमने ये देखा। दूसरा पॉइंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर, √3/4 a का स्क्वायर। और इसके अलावा हमने क्या देखा दोस्तों, इसमें √3/4 a के स्क्वायर के अलावा हमने एरिया के अलावा साइड वगैरह देखा। फिर हम लोगों ने एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट लिया कि देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन वाली चीज है, अगर इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर लेके जाए तो कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो हमने ये देखा कि ट्रायंगल आइसोसेलेस, ये दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल तो ये दोनों एंगल्स इक्वल। सिर्फ ये क्वेश्चन ये दिया गया था इसलिए देखने के लिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कौन सा साइड्स इक्वल, कौन सा एंगल इक्वल। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको दिया वो ये है कि ये बहुत ही बढ़िया ट्रैप क्वेश्चन, मस्त ट्रैप क्वेश्चन, मस्त। यहां तक अगर सुपर तरीके से तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के भी बताइए। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो अभी के अभी बताइए। आपको मैं अपनी तरफ से एक बहुत मजेदार शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक अपने स्टाइल में एक बढ़िया फंडा आपको बताता हूं। यहां तक सभी के सारे बच्चों क्लियर है, सुपर तरीके से क्लियर है? अभी तुरंत बताइए दोस्तों, इफ इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कौन से शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे आप? सुनो दोस्तों एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया, एक मेरे स्टाइल में देखो आप, एक पॉइंट, क्या पॉइंट सर, मिस मत करना। जो भी पॉइंट बोलने जा रहा हूं ये राइट एंगल ट्रायंगल में है। Whatever the point I'm about to say is only for right angle triangle, okay? The point that I'm about to say is only for right angle triangle. That is for sure, okay? So what the point I'm about to say is for right angle
ट्रायंगल। ध्यान रखिए दोस्तों, ज्योमेट्री में थियरी जिसमें आपको बताऊंगा उसको आप अच्छे से करना, बाकी तो अपने आप से बनने लग जाएगा आपसे। So in case of right angle triangle, this, the one which we are about to write, is an exclusive property of right angle triangle. Okay guys, the one which we are about to write is an exclusive property of right angle triangle. Okay, what is the first one? If you draw a median, guys, here in this case, let us suppose BD is a median. So this is how it pans out. In case of a right angle triangle, if there is a median, always remember this, the median is equals to half of the hypotenuse. Extremely popular point. The median is equals to half of the hypotenuse. Okay, it's a very, very good point, guys. Let us suppose, let's take an example. Let us suppose if this would have been, let's say 4 centimeter. If this would have been, let us suppose 3 centimeter. And if I ask you the value of BD, what will you say? If this is 3 centimeter, this one is 4 centimeter, तो ये तो बड़ा famous है, 3 का square plus 4 का square root over 25 तो हो गया 5 centimeter. Which one is 5 centimeter, guys? Hypotenuse AC will be 5 centimeter. If hypotenuse AC is 5 centimeter, in that case, ये median BD क्या हो जाएगा? Half of 5 centimeter. So this would be 2.5 centimeter. मजा आया सभी को? एकदम सुपर्ब तरीके से, एकदम सुपर्ब तरीके से, मस्त तरीके से क्लियर सभी को। लॉन्ग बैक एक बार एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था, और वो सवाल क्या था लिख लीजिए पहले सभी दोस्तों। मेक श्योर करना जो मैं लिखा रहा हूं नोट डाउन जरूर करना। आज रात को 8 बजे मिलेंगे दोस्तों, रेडी रहना। दुनिया के वन ऑफ द सबसे बड़े स्टेट्समैन और डिप्लोमेट की नीतियां क्या थी, चाणक्य के साथ पे ऊपर आज एक स्पेशल सेशन रखेंगे रात को 8 बजे। थोड़ी देर में आपको लिंक दिखने लग जाएगा, ठीक है। एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था ये, सो दिस इज व्हाट दे आस्क्ड। मैंने 90 डिग्री बनाया था। इफ दिस इज ए बी सी, ओके, this is 5 centimeter, this is 12 centimeter, and they ask the length of BD. What is the answer, guys? Go ahead. क्या आंसर है दोस्तों? क्या आंसर है भाई साहब? फटाफट फटाफट बताते जाएंगे। क्या बोलते हैं? चले, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? अरे तो बड़ा फेमस है यार, 12 5 13। अच्छा हाँ यार, मैं भी तो कैसा सा हूं। ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169, दैट इज 13 सेंटीमीटर। And if this is 13 centimeter, what is the value of BD? BD is equals to hypotenuse by 2. So this is 13 by 2 and this is 6.5 centimeter. मजा आया यहाँ तक? याद रखिए दोस्तों, जितनी चीजों को मैं बोल दूंगा कि ये ध्यान रखना है, ज्योमेट्री में उसको आपको ध्यान रखना ही है। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस फील होगा ज्योमेट्री में, मेरा प्रॉमिस है आपसे, आपको मस्त टाइप से कॉन्फिडेंस फील होगा। सब यहां तक क्लियर? मजा आया तक के? चलो कोई एक बच्चा कोई आ जाओ। कौन आ रहा है बताओ मुझे, कौन आ रहा है बताओ मुझे तुरंत, कौन आ रहा है? ठीक है चलो, तो हम लोग ले लिए यहां पे बी में यश को ले लिए। ये रहा यश, यश यहां पे आलती पालती मार के बैठ गया। कहां पे सर? इस पॉइंट बी पे। तो ये रहा अपना लड़का।
ठीक है, एक करके फिर आपको नेक्स्ट टाइम आप लोग को लेता हूं। तो ये रहा अपना लड़का यश। अब आप सीन समझना क्या है। ऑफ कोर्स मैं फंडे बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत काम का पॉइंट, इसलिए मैं आपको इस तरह से लिखा रहा हूं। देखो यार, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मीडियन बना तो अपन देख लिए, मीडियन जो था हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ऑल्टीट्यूड गिर रहा है, इफ BD एक ऑल्टीट्यूड है, तो 2-3 थियरम होते हैं, मैंने उसको कंबाइन कर दिया। ज्योमेट्री में व्हाट एग्जैक्टली आई डू, आई कंबाइन अ फ्यू ऑफ द थियरम्स, राइट? ठीक है, फाइन। चलो देखना ध्यान से, रेडी? सो यहां पे यश बैठा और यश ने क्या किया? what exactly यश did? if you've read, अगर आप मैकेनिक्स पढ़े होगे ना, तो मैकेनिक्स में क्या होता था, कहीं पे यहां पे फोर्स, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? जहां पे फोर्स लगा उसको अपनी तरफ पकड़ खींच लो, ऐसा। तो यहां पे यश ने क्या किया, इसे पकड़ा, अपनी तरफ खींच लिया। यश हैज पुल्ड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। लेट्स सी, तो फर्जी तरीके से लिख रहे हैं A, C and D. So guys, AB square, CB square and DB square. AB square, CB square, DB square is equals to क्या? हम लोग बोले यार यश तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया यार, तुम यार इतना पूरा फायदा उठा लिया इसका। चलो हटाओ, फिर यश वाली प्लेस को हटा दो। A के साथ अदर देन B कौन आएगा? यश जहां पे बैठा उसको छोड़ दो। C के साथ अदर देन B क्या आएगा? D के साथ अदर देन B क्या आएगा? लिख दीजिए आगे आंसर। I'll explain in English as well, okay? So other than B, other than this B, what else am I left with? A, C, A, D. Other than this B, what is that I'm left with? C, A, C, D. Other than this B, what is that I'm left with? D, A, and D, C. Is it fine, everybody? This is a fantastic point. So what is that I've done? I have combined 2-3 different theorems and I've written it together. So do make sure that you remember both these points. Are very, very good points. Mahadev Prasad, this is what I said, man. So whatever I've written on this board is valid, is an exclusive property of right angle triangle, okay? Whatever we have discussed over here is an exclusive property of right angle triangle, okay? So in case of a right angle triangle, if there is an altitude, if there is a median, so what is that we know? We know that the BD is a median, so any median would be equals to half of the, so this median BD would be equals to half of the hypotenuse. Is it fine, everybody? Is it fine, everybody? Then the next point, if there is an altitude in case of a right angle triangle, if there is an altitude in case of a right angle triangle, what will happen? हमने यहाँ पे यश को बिठा दिया। यश, what यश started to do? What is this? Mahadev Prasad, you can do is this. Let us suppose Mahadev, you are sitting over here, right? So what is that is done? If in class 12th or in the first year of engineering, this is what we've seen. When we try to find the direction of force, means we want to find, we are searching for torque actually. How we find it? Based on the direction of force, just like that. For example, you're sitting over here. Take every point into consideration, that is A, D and C, and start pulling them. Just to remember this. So AB square, CB square and DB square. I said other than B, this A can have ACAD. Other than B, the C can have CACD. Other than B, this D can have DA, DC. Now is it fine? Just try to remember this. It's very, very good point. Is it fine, everybody? Is it clear to all? Is it clear to each and every one of you guys? क्या सभी को ये पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर है? Is it fine? Is it clear to each and every one of you guys? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें मैं आपको ज्योमेट्री में ध्यान रखने बोलूं, do make sure that you remember every single thing. Right? That's great. मेरे ख्याल से यहां तक सभी को दोस्तों क्लियर होगा, राइट? यहां तक सभी क्लियर है? आगे चल सकते हैं?
Chalo. Guys, do remember one more thing, and that is there is something called special triangle. There is something called special triangle. There is something called special triangle, guys. I want to be able to write this, okay? दोस्तों एक बार एक स्क्वायर था, बहुत ही ना मोटलू टाइप का लगा था. एकदम उसको बोल दिया कोई एकदम, ओए मोटलू. तो दिमाग खराब हो गया दोस्तों. आप देख, उसने इतना डाइट किया, इतना डाइट किया, इतना डाइट किया कि हाफ बचा. आपको यकीन नहीं हो रहा है, सच्चाई है. देखिए यार, किसी की इतनी इमोशनल स्टोरी आपको बताया, आप बोलते बिलीव नहीं करते हो. देखो यार, किसी की इतनी इमोशनल स्टोरी बताया, यू शुड बिलीव दिस. सर कैसे कैसे किसी की इमोशनल स्टोरी. देखो, this was the square. अब कितना बचा सर? ये रहा. Guys, there are two very famous triangles, and that is 45, 45, 90 and 30, 60, 90. Guys, there are two very, very famous triangles. In case of square, we've already discussed this one. In case of squares, we have already discussed this one. Yes. Padma says that theorem is only for, yes, absolutely. Absolutely, Padma. Right? So the point is, in case of 90 degree, in case of this 45, 45, 90 degree, if this is 90 degree, this is 45, and if this is 45, if this is A, this would be A root 2 centimeter. Is it fine, everybody? This would be A root 2 centimeter. Is it clear to each and every one of you guys? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है क्या? सर यू मीन टू से दिस इज 1 सेंटीमीटर 1, ये यार अभी तो पढ़े ना, अभी तो नहीं पढ़े स्क्वायर का डायग्राम. अच्छा हाँ यार, वही तो स्क्वायर ही तो है यार, ये स्क्वायर ही तो है. देन देयर इज अनदर ट्रायंगल व्हिच इज कॉल्ड 30, 60 एंड 90 डिग्री. 30, 60, 90 ट्रायंगल. गाइस, देयर इज वन मोर ट्रायंगल कॉल्ड 30, 60, 90 ट्रायंगल. सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनिए. There is one more triangle called 30, 60, 90 triangle. Okay, let's do this. If this is 90 degree, 60 degree, and this is 30 degree. As always remember, if you want, you can use sine rule as well to find these values, but directly याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा. And that is x, 2x, 3x. 1, 2, 3, directly याद रहेगा. Sir, but how is it possible? Why? The hypotenuse must be the longest side. Yes, of course. Root 3. So 1, 2x, 2x and root 3x. Guys, if you want, you can use sine rule to find these values. That's not a problem. But कुछ नहीं, बस रेशियो लिखा हुआ है. Is it fine, guys? Is it fine, everybody? Is it clear to each and every one of you? Sir, you mean to say that there are two special triangles, and one of them is 45, 45, 90, and the other one is 30, 60, 90. Is it correct? Yes, absolutely it is correct. Absolutely correct. In case of 90, 45, 45, if it is A root 2, x 2x root 3x, or A 2a root 3a. दोस्तों पहले यहां तक के क्या डिस्कस किए, एक बार जरा मुझे फटाफट बताएंगे. क्या बताएंगे सर? आई कैन अंडरस्टैंड. मैंने काफी सारी चीज एकदम हैवी ड्यूटी वाले पॉइंट्स ही बोले. मुझे पहले आई जस्ट वांट एन आंसर फ्रॉम यू गाइस, एंड दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. इफ देयर इज अ स्क्वायर and if I keep on connecting the midpoints of the square, if the side of this outermost square is equals to 10 centimeter, what do you guys say? Not this one, but this one. What would be the side of this? Not the next one, uske baad. So what do you guys say? What will be the side of not this first one, but the second one? Your turn, guys. What is the value of this? What is the side of the square? What is the side of the square? क्या बोलते हैं? Very nice. I said every single thing in case of square, whichever has unit of centimeter, keep on multiplying by 1 by root 2.
Do we agree with this, guys? Agree करते हैं इसे? So if you do this, so 1 by root 2 and then 1 by root 2 का square, that is 10 by 2 and thus 5 centimeters. Very nice. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. In CAT long back, CAT के एग्जाम में ये पूछा गया था. Exactly क्वेश्चन दे रहा हूँ जो पूछा गया था. उन्होंने जो exactly बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा था. There is a square. This is the square, a circle, circle and circle. This is what they have asked. If the perimeter of, circumference of this is 44 centimeter. Right? If the circumference of this circle is 44 centimeter, not the first, but the second one. What about the circumference of the second circle? Guys, what is the answer? ये क्वेश्चन काफी पहले पूछा गया था, बट हाँ कैट में पूछा गया था. What is the answer of this? आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल एप्ट है दोस्तों. फटाफट आंसर देंगे. 30 सेकंड ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए यार, मुझे कोई फायदा नहीं. तो क्या ही फायदा फिर मुझे पढ़ के. 44 upon root 2 का square. So this is 44 upon 2, that is 22 centimeter. Is it fine everybody? बहुत बढ़िया. ये क्वेश्चन कैट ने, पुराना क्वेश्चन कैट पे है. मजेदार तरीके से क्लियर सभी को, एकदम सुपर तरीके से. तो कैट में आया वो पुराना क्वेश्चन, मस्त तरीके से क्लियर सभी को. ग्रेट, वेल डन. If it has been told that what? If it has been told that ये रहा equilateral triangle and ये रहा circle. Okay. If it has been told that अगर बाहर वाले का एरिया जो है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है. इफ बाहर वाले का एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो व्हाट अबाउट द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द सर्कल्स? तो सारे के सारे एरियाज का जब आप सम निकालेंगे तो क्या आएगा? क्या बोलते हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों, टाइम मत लगाइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा. सारे के सारे के एरिया अगर सम करते हो तो क्या आएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. यही उम्मीद है आपसे मुझे. If you find the sum of all the area of all the circles, the answer would be, क्या आएगा आंसर जी? बहुत ज्यादा बढ़िया, ग्रेट. सर डायरेक्ट कीजिए ना. 900 into 4/3, that is 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर. मजा आया सभी को? एकदम सुपर टाइप से मजा आया सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया. Fourth point. If this is x, y, z, this is theta. What is true for theta? Which one is true for theta? Y plus z is equals to angle y plus z, of course. X plus z is equals to theta. C, x plus z is equals to theta. Oh sorry, D is x plus y plus z is equals to theta. इस बार आपको 2021 में एक सवाल में इसकी जरूरत पड़ी थी. वैसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन आया था, बट उसमें जरूरत थी. Which one is true, guys? Which one is true? Exterior angle is sum of two interior opposite angles. और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा थीटा प्लस एक्स प्लस वाई. Is it clear, guys? So theta is equals to x plus y. That is third one. x plus y कहाँ गया? अरे z नहीं, y. मैंने c में भी y z लिख दिया. This should be y. Is it fine, everybody? Is it clear to all? मजा आया सभी कहाँ तक है? Fifth. If it has been told that एक right angle triangle है
ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में इफ दिस इज 40 सेंटीमीटर, दैट्स नाइस, दिस इज 9 सेंटीमीटर, सिर्फ 9, दिस इज ए बी सी, और आपसे बोला गया कि आपने एक मीडियन ड्रॉ किया है बी डी, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी? कोई बता सकता है? सर परपेंडिकुलर कितना बोल रहे हैं आप? 40 सेंटीमीटर, बेस बोल रहे हैं आप 9 सेंटीमीटर, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन? मीडियन की वैल्यू बता सकते हैं? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा दोस्तों? मीडियन की वैल्यू क्या आएगी यहां पे? बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट, मिस नहीं करना है सब चीजों को। बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, ग्रेट। सो यहां पे अपन क्या देखते हैं? 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज बेसिकली 41, 1600 प्लस 81 है 1681, so again 41, so this is 41 by 2, that is 20.5 सेंटीमीटर। इज इट फाइन एवरीबॉडी? मजा आया यहां तक सभी को? चलिए अब देखते हैं आप लोगों में सही में कितना पढ़ाई किया आप लोग, और वो ये है 6th क्वेश्चन। इन अ रेगुलर फर्स्ट हेक्सागन, इन अ रेगुलर डेकागन, डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने वो आप सोचो, मुझे नहीं पता। इन अ रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर डेकागन, इंडिविजुअल एंगल्स, इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल्स बताइए, एंड सेकंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स। तो इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल्स, सॉरी, एंड सेकंड सम, एंड सम, सारे के सारे एंगल्स का सम, फटाफट बताएंगे सारे के सारे, ऑफ कोर्स इंटीरियर एंगल्स का सम। अच्छा काम कीजिए, थर्ड, सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम भी निकाल दीजिए और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का भी सम निकालिए दोनों केसेस में। चलिए दोस्तों क्या करते देखते हैं, सुपर्ब तरीके से फटाफट आंसर देंगे, सुपर्ब तरीके से आंसर देंगे। नोट्स तो मैं आपको हर एक चीज का बनाते चल रहे हैं अपन, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ग्रेट। अगर आपको इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल निकालना है तो दिस इज n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री, और इसका सम अगर निकालना है तो n-2 इंटू 180 डिग्री। हेक्सागन मतलब नंबर ऑफ साइड्स हो गए 6, 6 - 2 हो गया 4, 4 डिवाइड बाई 6 दैट इज 2/3 इंटू 180 डिग्री। तो हेक्सागन के केस में 120 हो गया, और यहां पे जो आप निकालेंगे डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स हो गए 10, n-2 अपॉन 10 इंटू 180 डिग्री। इज इट फाइन एवरीबॉडी? यहां तक सभी क्लियर हो? सुपर्ब तरीके से क्लियर सभी को? दोस्तों इंटीरियर एंगल्स का सम, सो दिस इज कलर को चेंज